नमस्कार साथियों, मैं अजरुद्दीन खिलजी। आज हम कला संस्कृति के राजस्थान के त्यौहार टॉपिक बढ़ रहे हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले राजस्थान के त्यौहार, उसमें जो विक्रम संवत के जो महीने आते हैं उसकी बात कर लेते हैं। कौन कौन से महीने होते हैं? चैत है, वैशाख है, जेठ है, आषाढ़ है, श्रावण है, भाद्रपद है, आश्विन है, कार्तिक है, मार्गशीर्ष है, पौष है, माघ है और फागुन है। सूर्य आधारित जो कैलेंडर है उसको बराबर करने के लिए ये प्रत्येक 3 वर्ष के बाद एक महीना इनको जोड़ना पड़ता है। उसे अधिमास कहा जाता है। जैसे इस साल के अंदर क्या है, ये अधिमास है। अधिमास इसलिए इसमें आश्विन इस साल 2 है, यानी 13 महीने का जो साल है। अब बात करें कि जो कौन से महीने हैं, वो अंग्रेजी के कौन से महीने में आते हैं। जो ये लिखा हुआ है कि पौष माघ है, जो इतना एक एग्ज़ाम के अंदर पूछा नहीं जाता है। ये तो राजस्थान के अंदर एक प्रसिद्ध कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी हिंदुओं का जो त्यौहार है श्रावण शुक्ल तृतीया अर्थात छोटी तीज से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर पर समाप्त हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं त्यौहार कौन कौन से। श्रावण में सबसे पहले हम बात करते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की पंचमी को हमेशा नाग पंचमी होती है, नाग पंचमी। और नवमी को क्या होती है? नीडरी नवमी, यानी नेवले की पूजा होती है। नीडरी नवमी यानी नेवले की पूजा। आगे आती है अमावस्या। अमावस्या को क्या होती है? हरियाली अमावस, हरियाली अमावस। उसके बाद बात करें मेले कौन कौन से लगते हैं? कलप वृक्ष मेला मांगली आवास अजमेर, फतेहपुर झील मेला उदयपुर, बूढ़ा जोड़ मेला श्री गंगानगर। इसी के अंदर हम बात कर लेते हैं शुक्ल पक्ष की। तो शुक्ल पक्ष की छोटी तीज, तृतीया को छोटी तीज आती है। इसमें जयपुर में छोटी तीज की सवारी प्रसिद्ध है। ये पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है। ये प्रकृति प्रेम का त्यौहार है। इसमें महिला लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। सिंजारा नवविवाहिता के लिए ससुराल पक्ष से आने वाले उपहार। पूर्णिमा को क्या होती है? रक्षाबंधन, यानी इसे नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। और सावन पूर्णिमा के दिन ही संस्कृत दिवस मनाया जाता है। नोट कर लेना, संस्कृत दिवस मनाया जाता है सावन पूर्णिमा को। अब बात करें अगला महीना भाद्रपद। भाद्रपद के अंदर कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं तो तृतीया की बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज आदि नामों से जाना जाता है। बूंदी में बड़ी तीज की सवारी प्रसिद्ध है। उसके बाद बात की जाए छठ की, ऊब छठ। लड़की पूरे दिन खड़ी होकर अच्छे वर्ग के लिए व्रत करती है। हल छठ बलराम की जयंती। अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी होती है। नवमी गोगानमी, इस दिन किसान हल को 9 गांठ वाली राखी बांधता है। मेले लगते हैं इस दिन ददेरवा चूरू में, गोगा मेडी हनुमानगढ़ के अंदर। द्वादशी यानी बारस, बच्छ बारस, इस दिन साबुत अनाज का प्रयोग होता है। और अगली बात करें अमावस्या, सती अमावस्या। झुंझुनू में सती माता का मेला लगता है। रानी सती या दादी सती भी कहा जाता है। वैसे सती प्रथा पर रोक लगा दी गई है राजस्थान के अंदर। आगे बात करें भाद्रपद के अंदर शुक्ल पक्ष की, तो शुक्ल पक्ष द्वितीया को बाबेरी बीज यानी रामदेव जयंती। बाबा रामदेव जी का मेला जो लगता है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। रूणीचा रामदेव जी का मेला लगता है, द्वितीया से लेकर 11 तक चलता है। इस मेले का मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। चतुर्थी, इस दिन गणेश चतुर्थी होती है। शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी और चतरा चौथ मेले। त्रिनेत्र गणेश जी का मेला, जहाँ पर शादी का पहला निमंत्रण पत्र भेजा जाता है। और चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर। पंचमी को ऋषि पंचमी, सप्त ऋषि की पूजा होती है। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऋषि पंचमी को क्या होता है? माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। मेले भोजन थाली का मेला भरतपुर, हरिराम जी का मेला जोड़ा नागौर। अष्टमी राधा अष्टमी सलेमाबाद अजमेर। निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। इस संप्रदाय के लोग
राधा को कृष्ण की पत्नी मानते हैं। दशमी, तेजा दशमी, परमेश्वर नागौर में मेला लगता है। इसमें राजस्थान सरकार को सबसे ज़्यादा आय प्राप्त होती है। जो परमेश्वर नागौर के अंदर मेला लगता है, पशु मेला, इसमें जो बैल की जो बिक्री होती है। एकादशी, जल जूड़नी या देव जूड़नी एकादशी, इस दिन भगवान कृष्ण को नहलाया जाता है। चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी, गणेश का विसर्जन किया जाता है। पूर्णिमा, श्राद्ध प्रारंभ, यानी श्राद्ध प्रारंभ होने वाले कल से आज अनंत चतुर्दशी है। अब बात कर लेते हैं आश्विन की। आश्विन में कृष्ण पक्ष 16 दिन क्या होता है, श्राद्ध पक्ष होता है। कोई मांगलिक काम नहीं होता है 16 दिन। सांझी की पूजा की जाती है। गोबर और मिट्टी की गोल आकृति की पूजा की जाती है। उदयपुर के मत्स्येंद्र नाथ मंदिर को सांझी का मंदिर कहा जाता है। ये बहुत ही एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सांझी का मंदिर किसे कहा जाता है। जो उदयपुर के अंदर मत्स्यनाथ का मंदिर है उसे सांझी का मंदिर कहा जाता है। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन थमुड़ा व्रत किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम शुक्ल पक्ष की। एकम, शरद नवरात्रा प्रारंभ। दुर्गा अष्टमी, अष्टमी को होती है। दशमी, विजयदशमी। कोटा का राजस्थान में दशहरा प्रसिद्ध है। तो भारत में बात करते हैं मैसूर कर्नाटक का। हथियारों की पूजा की जाती है। खेजड़ी की पूजा की जाती है। और खेजड़ी को राज्य वर्ष कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 1983 को बनाया गया। पूर्णिमा, श्राद्ध पूर्णिमा। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, मीरा महोत्सव चित्तौड़। अगला पक्ष आता है जिसका नाम है कार्तिक। इसका कृष्ण पक्ष की बात करें, चतुर्थी को करवा चौथ, जो महिलाएं अपने पति के लिए रखती है। अष्टमी को अहो अष्टमी, संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत। त्रयोदशी को धनतेरस, यानी धनतेरस की जयंती। चतुर्दशी रूप चतुर्दशी, छोटी दीपावली कहते हैं हम जिसे। अमावस्या को दीपावली। और भगवान महावीर और दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस। शुक्ल पक्ष की बात करें तो एकम को गोवर्धन पूजा। नाथ द्वारा में इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है तथा भील जनजाति की बड़ी संख्या में भाग लेती है। द्वितीया को भाया दूज। अष्टमी को गोपाष्टमी। नवमी को आंवला नमी, अक्षय नमी। आंवला अक्षय कभी खराब नहीं होते हैं। दीपावली के 9 दिन मान आंवले खाते हैं। एकादशी, देव उठनी एकादशी। प्रबोधिनी एकादशी, इन एकादशी से वापस क्या हो जाते हैं, देवता उठ जाते हैं और जो सावे हो रहे हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। पूर्णिमा को सत्यनारायण पूर्णिमा, इस दिन कार्तिक स्नान होता है। मेले, पुष्कर मेला, कोलायत मेला, चंद्रभागा मेला झाला पाटन के अंदर। रामेश्वर मेला सवाई माधोपुर। चंद्रभागा में मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। कोलायत में कपिल मुनि रहते हैं जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया था। और मार्च व पौष में कोई त्यौहार नहीं होता है। माघ की बात की जाए तो माघ के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को तिल चतुर्थी, शंकरहरण चतुर्थी, मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। एकादशी को षष्ठ तिला एकादशी, 6 प्रकार के तिल का दान। अमावस्या को मौनी अमावस्या, इस दिन मौन रहा जाता है। इस दिन कुंभ मेले का शाही स्नान होता है। और शुक्ल की बात कर लेते हैं माघ के अंदर पक्ष की, तो एकम को गुप्त नवरात्र प्रारंभ। पंचमी को बसंत पंचमी, सरस्वती की पूजा, इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। पूर्णिमा को नवटापरा डूंगरपुर में वेणुश्वर का मेला लगता है। एक मंदिर है जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। यहाँ पर सोम माई तीनों नदियों का जो जख्म है, तीनों नदियों का संगम होता है। वेणुश्वर को आदिवासियों कुंभ कहा जाता है।
और वागड़ का पुष्कर कहा जाता है फागुन। फागुन की बात करें कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि शिवाड़ सवाई माधोपुर में दशमेश्वर महादेव जी का मेला पड़ता है। शुक्ल पक्ष की बात करें द्वितीया को फुलरा दूज यानी शादी की सावे और शुक्ल पूर्णिमा को होली विनाय अजमेर की कोड़ामार होली, महावीर जी करौली लठमार होली, बाड़मेर की पत्थरमार होली। सहकारी समिति बिनाई में राजस्थान की पहली सहकारी समिति बनाई थी। वैसे राजस्थान का पहला गांव है बिनाई जिसके अंदर फ्री में वाईफाई सुविधा दी जा रही है सरकार द्वारा। और बिनाई का जरी गोटा भी फेमस है राजस्थान के अंदर। इस दिन इल्लोजी होलिका का पति की बारात निकाली जाती है। बाड़मेर में इल्लोजी मारवाड़ी में छेड़छाड़ के देवता कहा जाता है। इस दिन ब्यावर अजमेर में बादशाह की सवारी निकल जाती है। इस दिन टोडरमल बादशाह होता है। सांगोद कोटा में नहान की झांकियां निकलती है। उदयपुर में जन्म मरण प्रण का त्योहार होता है। चैत्र की बात की जाए तो कृष्ण पक्ष एकम को धुलेड़ी, अष्टमी को शीतलाष्टमी। इस दिन चाकसू जयपुर में गधों का मेला लगता है। शीतला माता का वाहन है। अष्टमी या नवमी ऋषभदेव का मेला धुले उदयपुर। केसरनाथ जी या काला जी के रूप में पूजती है। एकादशी को जौहर मेला चित्तौड़गढ़ होली के 11 दिन बाद। शुक्ल पक्ष की बात करें एकम नव वर्ष प्रारंभ होता है हिंदुओं का। और बात की जाए वैध राजस्थान का गठन बसंत नवरात्रा का प्रारंभ। तृतीया को गणगौर जयपुर व उदयपुर में गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। नाथ द्वारा में इसे गुलाबी गणगौर या चूनड़ी गणगौर कहा जाता है। आरएस के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि गुलाबी गणगौर कहाँ का प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर था नाथ द्वारा राजसमंद। इस दिन भगवान कृष्ण को गुलाबी चुनरी पहनाई जाती है। यह गणगौर सर्वाधिक लोकगीतों का त्यौहार है। इस दिन लड़कियां अपने अच्छे पति और भाई के लिए अच्छी पत्नी की व्रत करती है। जैसलमेर में गणगौर चतुर्थी को मनाई जाती है। नवमी रामनवमी, पूर्णिमा को हनुमान जयंती मेले सालासर चूरू, दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी, मेहंदीपुर बालाजी, दौसा बालाजी दक्षिण में विष्णु भगवान को कहा जाता है। दक्षिण भारत के अंदर बालाजी विष्णु भगवान को कहा जाता है। अगला महीना आता है वैशाख। वैशाख के अंदर कृष्ण पक्ष तृतीया को धींगा गवर। जोधपुर में धींगा गवर का मेला होता है। धींगा का मतलब होता है जबरदस्ती। अब बात करें शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। और राजस्थान में यदि सर्वाधिक बाल विवाह की बात की जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं आपके बूंदी के अंदर। बीकानेर का स्थापना दिवस, पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा, पीपल की पूजा, मेले बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर, गोमती सागर मेला झालापाटन, नक्की झील मेला माउंट आबू, मारतीकुंड मेला चित्तौड़, गौतमेश्वर मेला अनोद प्रतापगढ़। इस दिन पोखरण में परमाणु प्रशिक्षण किया गया था। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को बड़ मावस, वट वृक्ष की अमावस्या। शुक्ल पक्ष दशमी गंगा दशमी, कामा जयपुर में गंगा दशमी का मेला होता है। एकादशी निर्जला एकादशी, इस दिन उदयपुर में पतंग उड़ाई जाती है। और बीकानेर में अक्षय तृतीया के दिन पतंग उड़ाई जाती है। आषाढ़ के अंदर बात की जाए कृष्ण पक्ष की तो कुछ विशेष नहीं है। आषाढ़ में शुक्ल पक्ष की बात करें तो एकम को गुप्त नवरात्र प्रारंभ, नवमी को बदलिया नवमी, और एकादशी को देवसैनी एकादशी, और पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा।
तो आज हम कला संस्कृति के अंदर ये मेन जो हमने त्यौहार पढ़े हैं, और आगे के हम मुस्लिम त्यौहार, जो ईसाइयों के त्यौहार है, सिंधियों के त्यौहार, उनके बारे में पढ़ेंगे।